बेसिकली सेल्यूलर लेवल पे सोडियम अंदर होता है, पोटेशियम बाहर होता है और इनका एक्सचेंज होता है। अब आदमी को सॉल्ट खाने के लिए तो मना ही कर दिया गया है, तो उसका पोटेशियम लेवल बहुत ज़्यादा राइज करने लगता है क्योंकि वो सोडियम को ढूंढता है एक्सचेंज के लिए। जो ये डॉक्टर्स बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर में नमक खाना बंद कर दो, उसकी वजह से सोडियम डेफिशिएंसी की वजह से कितना प्रॉब्लम आ रही है। तो नमक, टाटा नमक बंद करना, बट कौन सा नमक खाना है ये मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड। एक बहुत बड़ा मिथ है, सब लोग सोचते हैं कि हम लोग जो नारियल पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, वो हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर देता है, क्योंकि प्लेन वाटर कोई पीना नहीं चाहता क्योंकि वो एक तो टेस्टी नहीं लगता है लोगों को, वो कुछ ना कुछ उसमें डालते रहते हैं। बट जितना भी हम लोग इस तरह के लिक्विड्स पीते हैं तो उनको खुद डाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो नो फ्लूइड कैन रिप्लेस वाटर। लेकिन स्टेज पर चूंकि आपकी जो परफॉर्मेंस थी तो उसमें आप भी बार बार हाँप रहे थे, तो एक सवाल बड़ा कॉमन था हर वीडियो के नीचे कि मैडम आप इतनी हाँप क्यों रही हैं, मैम आपकी सांस इतनी फूल क्यों रही है। तो अभी एक और सज्जन ही पूछ रहे हैं, उबला हुआ पानी पी सकते हैं क्या? घड़ों से फिल्टर पानी तो ठीक है, परंतु 3-4 दिन बाद घड़े में कोई मतलब काई जम जाती है, उसका क्या करें? मेरे को पानी चाहिए। वाटर ब्रेक फॉर 2 सेकंड्स। मैडम ने खड़े होकर पानी पिया जो गलत है, पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। साथ ही में कह रहे हैं कि दूसरों को बता रही हैं और खुद बोतल वाटर पी रही हैं। देखो ये डॉक्टर बीआरसी ने भी मेरे को डांटा था। इनसे पूछो, हर 6 दिन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा देते हैं। जीत के दिखाया। बेटा अभी कितना है बताओ एक बताओ। मेरे को जुलाई तक भी महीने में 5 बार ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ा, लेकिन जब से खून का रिश्ता प्रोग्राम से जुड़ा हूँ तब से अभी तक मैंने हार्डली 50% की 70% करा है, उसमें मैं अभी ठीक हूँ। और वैसे डॉक्टर बीआरसी को कुछ आप कम मत समझना, हम बहुत जबरदस्त रिसर्च कर रहे हैं कि 3 पॉट मेथड कैसे मतलब सिंपलिसिटी से इजी करा के, अगर 1 महीने के अंदर अंदर तुम देखना मैजिक होगा। काफी सारे लोग तो ये आयुर्वेद का भी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एल्कलाइन को आयुर्वेद कहता है, तो उसमें कभी खीरा डाल करके कभी कुछ डाल करके एल्कलाइन करते हैं लोग पानी को। तो ये तो हमारे स्वदेशी चिकित्सक भी बताते हैं। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें खीरे का पानी चाहिए, तुम्हें अरे नॉर्मल पानी कब पियोगे? इतना पॉल्यूशन हो रहा है तो पहली दूसरी बरसात में मत नहाओ, साफ होने दो ना। जब तीसरी बरसात आता मजा लेना शुरू कर दो। हम तो बहुत नए बारिश में, मैंने तो अपने सारे थैले से लेके बच्चों को बारिश में लुटा के तालाब में, तुम मेरी वीडियोस देखोगे ना। ये पीने की भी बात कर रहे हैं कि पीने के लिए भी और क्या, रेन वाटर से अच्छा क्या पानी है वो। तो मैंने कहा स्प्रिंग वाटर, वो तो इतनी बड़ी स्प्रिंग है, झरना, भगवान का झरना है वो तो। उनमें से सिर्फ 50 लोगों ने मेरे को फॉलो करा, 100 लोग तो सिर्फ किसी के कहने से ये वो करके, उनको बिलीव नहीं था। अब 50 के 50 ठीक है, सिर्फ यहाँ 10 आए इसलिए 10 ट्रॉफियाँ बनाया, 50 आते आप 50 देखती। ये कैलकाटा से आया, वो महाराष्ट्र से आया, क्यों आए हैं इतना दूर से? मैजिक देखा यार लोगों ने, दिस इज मैजिक। तो चलिए अब मैं फटाफट ना प्रश्न ले लेता हूं। कुछ प्रश्नों के आंसर छोटे होंगे, कुछ के बड़े होंगे, आप अपने हिसाब से उनको देते रहिएगा। सबसे कॉमन सवाल लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल एक ने नहीं बहुत सारों ने पूछा था। जिस वीडियो में आप बार खासकर ब्रीथनेस लेस के बारे में बता रहे थे कि आपको ये पानी से इससे काफी राहत मिल जाती है, लेकिन स्टेज पर चूंकि आपकी जो परफॉर्मेंस थी तो उसमें आप भी बार बार हाँप रहे थे, तो एक सवाल बड़ा कॉमन था हर वीडियो के नीचे कि मैडम आप इतनी हाँप क्यों रही हैं, मैम आपकी सांस इतनी फूल क्यों रही है। तो वो एक छोटा सा प्रश्न का आप जवाब देना चाहें तो इसका मैं बताती हूँ कि देखो 98% लोगों को स्टेज फियर होता है, 98% लोगों को पब्लिक स्पीकिंग फियर होता है, ठीक है। तो हम लोग कोई इतने स्मार्ट लोग तो है नहीं। ये मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था। अब आई एम 52, मैं कभी स्टेज पे नहीं गई, फर्स्ट टाइम मैंने पब्लिक को फेस किया। तो आप मेरे को बताओ
कि थोड़ा बहुत तो एंजाइटी होती है, और उस प्रोग्राम में मैं लेट भी पहुंची थी, तो मैं कोशिश कर रही थी डीप ब्रीदिंग करने की, काम डाउन नमिता काम डाउन, मगर हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए शायद मेरे को थोड़ा सा एंजाइटी थी। तो यू हैव टू बियर विद इट। धीरे धीरे रेगुलरली अगर स्टेज पे जाएंगे तो धीरे धीरे कवर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, आई थिंक। जी ओके ठीक है, तो अब प्रश्नों के सिलसिला शुरू करते हैं। एक जो सज्जन है वो पूछ रहे हैं कि नमक पानी पीना जरूरी है कह रहे हैं, पर फलों में तो नमक पानी नहीं होता। यदि ओशियन वाटर पीना जरूरी होता तो प्रकृति हमें देती फलों के अंदर। तो मैंने बोला ना, प्रकृति ने जब हम इंसानों को बनाया तो सब कुछ बनाया जो हम लोगों को चाहिए। तो ये इसीलिए मैं कह रही थी कि 4 चीजें हैं जो इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। ठीक है, सबसे पहली हवा। हवा नहीं होगी तो आप 3 मिनट में मर जाओगे। दूसरा नंबर आता है पानी का, पानी नहीं होगा तो आप थोड़े दिन में मर जाओगे। उसके बाद तीसरा नंबर आता है सोडियम का। तो सोडियम कहाँ मिलता है? सोडियम कहाँ मिलता है हमें? समुद्र के पानी में, इसीलिए हम लोग खाने में नमक लेते हैं। चौथा नंबर आता है पोटेशियम का। पोटेशियम कहाँ मिलता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। तो आपके लिए क्या क्या बना है? फ्रूट्स आपके लिए बने हैं, वेजिटेबल्स आपके लिए बने हैं, और पानी ओशन वाटर आपके लिए बना है, क्योंकि इसमें सॉल्ट्स हैं, उनकी आपको जरूरत है। तो फल तो खाने ही खाने हैं, बट उसके फलों में वो पोटेशियम मिलेगा, बट सोडियम वगैरह जो है वो आपको वाटर के पानी में मिलेगा, ओशन वाटर में। अच्छा, तो फलों के माध्यम से सोडियम की जो इनफ मात्रा नहीं मिल सकती? पोटेशियम लेते हो, हाँ, पोटेशियम आपकी बॉडी में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स देता है। और इसी तरह से सोडियम जो है, क्योंकि आप देखो ना, NaCl सॉल्ट क्या है? NaCl, Na सोडियम। 70% जो सॉल्ट है वो सोडियम है। तो सोडियम कहाँ से मिलेगा? सोडियम आपकी बॉडी का इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि जो ये डॉक्टर्स बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर में नमक खाना बंद कर दो, उसकी वजह से, सोडियम डेफिशिएंसी की वजह से कितना प्रॉब्लम आ रही है। तो नमक, टाटा नमक बंद करना, बट कौन सा नमक खाना है ये मैं आपको बताऊंगी कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, आपकी बॉडी में स्वेलिंग क्यों आ रही है। इन सबका जवाब मतलब मैंने अच्छे से ढूंढ लिया है, और मैं मतलब देना चाहती हूँ। मैं अपने चैनल पे मैंने बनाया, उस पर भी मैं शुरू कर रही हूँ। इतने में ही मुझे आप मिल गए, तो मैंने कहा चलो आपको बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे लगातार हम देते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। मजहर हुसैन है, ये पूछ रहे हैं कि गैस ब्रेन में कैसे जा सकती है, वो भी स्टमक से। बिल्कुल हाँ, बाकी का और भी कुछ उल्टा वैसी बातें भी लिखी हैं, नहीं उन्होंने एंड टू मी टोटल नॉनसेंस, मतलब आपकी बातों को बकवास बताया है कि हाँ, कि आपके दिमाग ब्रेन तक कैसे गैस जा सकती है पेट के। देखो, आपकी गाड़ी है कोई, वो कैसे चलती है बताओ? गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता, हाँ फ्यूल डालना पड़ता है। तो पेट्रोल नहीं डालोगे, उससे आपकी पूरी गाड़ी चलने लगती है। एक जगह चीज डालते हैं लेकिन पूरी गाड़ी चलने लगती है। इसी तरह से हमारी बॉडी कैसे चलती है बताओ? हमारी बॉडी में भी मतलब पहली बात खाने से ना। अब खाना जो है आपके स्टमक में जाता है, अब पूरी बॉडी में कैसे जाता है? पूरी बॉडी में तो खाना जाता नहीं है, कैसे जाता है पूरी बॉडी में? कैसे? ब्लड से। जी, ब्लड से। जो भी आप खाना खाते हो वो आपका खून बनता है, वो खून आपके पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, तो अगर आपने गलत खाना खाया, या आपका पेट में पानी कम है या कुछ भी है, तो एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लड एसिडोसिस। जब आपकी जो गैसेस है, एसिड है, सब वो ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में जाती है, तो वो जब यहाँ ट्रेवल करती है चेस्ट में, तो इसको हार्ट बर्न बोलते हैं। तब आप देखा ना, हाँ यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो ये हार्ट अटैक नहीं होता, ये गैस ऊपर चढ़ रही है। जब ये इतनी ऊपर चढ़ जाती है तो माइग्रेन शुरू हो जाता है। तो अगर आप ठंडा तौलिया रखते हो सिर पे, या गर्दन के पीछे बर्फ रखते हो, तो ठीक क्यों हो जाता है? क्योंकि बर्फ रखते ही, ठंडा तौलिया रखते ही ब्लड वेसल्स पतले हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ते ही वो नीचे की तरफ ट्रेवल हो जाती है। लॉजिक है भाई, ब्लड एसिडोसिस, एल्कलोसिस, ये सब क्या है? वो तो एक तरीका होता है समझाने का, मतलब ना, कि जिससे कि आम आदमी कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल, बट अच्छी बात है। अच्छा, जो क्रिटिक्स होते हैं, हाँ बताइए। जी जी बिल्कुल जरूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन और है, ये बोल रहे हैं के एंटरप्राइजेस यूजर नेम से। आपके बारे में बोल रहे हैं कि इन्होंने पहले बोलती हैं एल्कलाइन वाटर क्या है, ओनली स्ट्रक्चर वाटर इज इनफ, देन शी सेड शी रिकमेंडेड एल्कलाइन वाटर टू हर पेशेंट।
ये इनका सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब इन्होंने मेरे को बहुत ध्यान से सुना है, क्योंकि जब मैंने स्पीच दी थी ना, तो मैंने उसके बाद डॉक्टर बीआरसी को बोला था कि सर मैंने है ना वहाँ पर एल्कलाइन वाटर बोल दिया, तबकि मैं एल्कलाइन वाटर मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मेरे को स्ट्रक्चर्ड वाटर हाँ बोलना चाहिए था। तो एक्चुअली में मुझे स्ट्रक्चर्ड वाटर बोलना चाहिए था, ये मेरे से गलती हुआ है। और क्योंकि एल्कलाइन वाटर तो मैं मानती ही नहीं वो तो, लेकिन क्योंकि हमारे ऐसा बोलते हैं ना एल्कलाइन वाटर एल्कलाइन वाटर एल्कलाइन, इतना दिमाग में छप गया है ना, तो वो एल्कलाइन वाटर निकल गया मुंह से। और स्ट्रक्चर्ड वाटर अभी बहुत कम छपा हुआ है लोगों के दिमाग में, तो वो मेरा था स्लिप, मतलब मैंने गलती करी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी पहले हम भी एल्कलाइन वाटर देते थे, अभी मेरी ये रिसर्च के हिसाब से मैंने ये समझा कि ये कुछ नहीं होता, तो वो हो गया मेरे से। बट थैंक यू इनको, इन्होंने बहुत ध्यान से सुना, जो तो मैंने गलती मतलब जो पकड़ी आप को इन्होंने। हाँ, तो जो आप रिकमेंड करते हैं वो स्ट्रक्चर वाटर करते हैं अपने पेशेंट को भी हाँ हाँ हाँ, एल्कलाइन नहीं करते। थैंक यू बोल देना ओके। उनको मेरी तरफ से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सुन लिया होगा आपका, थैंक यू। अब वीडियो देखेंगे तो अभी एक और सज्जन ही पूछ रहे हैं, उबला हुआ पानी पी सकते हैं क्या? घड़ों से फिल्टर पानी तो ठीक है, परंतु 3-4 दिन बाद घड़े में कोई मतलब काई जम जाती है, उसका क्या करें? तो देखो, जो मैं बोल रही थी स्प्रिंग वाटर मतलब होता है झरना जो ऊपर से गिरता है, मतलब पानी में मूवमेंट चाहिए, पानी में मूवमेंट आते ही वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिगेन कर लेता है। बात ये है। तो अगर आप पानी को उबाल देते हो ना, पानी डेड हो जाता है, उसमें से माइक्रोब्स और वायरस तो रिमूव हो जाएंगे, बट वो जो वाइटल एनर्जी है ना पानी की, वो किल हो जाएगी। तो वो जब आप बीमार हो तब तो ठीक है उबाल के पानी, लेकिन आप डेली में नहीं पी सकते वो पानी, आपकी बॉडी भी डेड हो जाएगी, उबली हुई बॉडी हो जाएगी, कोई मतलब रस ही नहीं रहेगा आपके शरीर में। तो और फिर दूसरी बात वो है कि देखो काई जम जाती है, तो मेरे को एक बात बताओ ना, आपकी बॉडी से भी आप रोज पॉटी आती है ना, मतलब करते ही हो ना, गंदगी तो शरीर में भी बनती है, उसको भी सफाई करते हो, 3 दिन तक अंदर तो नहीं रखते हो ना। अब अपने पानी के मटके को धोना तो पड़ेगा ही ना भाई। इसका मतलब कि आपका पानी लिविंग है, देखो मतलब माइक्रोब भी आने लगे पानी में, जिंदा जिंदा पानी में तो काई जमेगी। लॉजिक लगाओ, मतलब कितनी बड़ी लॉजिक है कि मतलब वो जिंदा है तो माइक्रोब्स भी आ रहे हैं पानी पीने के लिए, इतना स्वाद पानी है आपका, जिंदा हो गया पानी आपका, ये पहचान भी है। तो धो लो मटके यार, क्या फर्क पड़ रहा है, ब्रश भी तो करते हो सुबह, पानी को मटके धोने में क्या बात है, लेजी हो गए हैं हम लोग थोड़ा सा। एक और छोटा क्रिटिसिज्म भरा हुआ एक कमेंट और था, ये 2 एक्चुअल में, एक रंजीत जी लिख रहे हैं, एक अमृत्या जी, दोनों का। मैडम ने खड़े होकर पानी पिया जो गलत है, पानी हमेशा बैठकर ही पीना चाहिए। साथ ही में कह रहे हैं कि दूसरों को बता रही हैं और खुद बोतल वाटर पी रही हैं। देखो ये डॉक्टर बीआरसी ने भी मेरे को डांटा था, उन्होंने भी मेरे को स्पीच खत्म होते ही बोला, नमिता व्हाट इज दिस, कि तुम अपना प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हो। तो मैंने कहा सर, पहली बात तो मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे को स्पीच के बीच में पानी पीना पड़ेगा, और दूसरा मैं घर से कांच की बोतल लेके गई थी, बट वो मेरे पर्स में रखी हुई थी वहाँ, उस समय थोड़ा पैनिक होता है जब आप स्टेज पे होते हो, और क्योंकि मैं हाफ रही थी, तो मैं पानी पीने के लिए भागी, अब मैं बोलूंगी पानी पानी, तो फट से किसी ने प्लास्टिक की बोतल दे दी मेरे हाथ में। उस समय तो मतलब एक ये भी फोबिया होता है ना, स्पीच ना भूल जाए, मतलब आई मीन कि लोगों को समझना पड़ेगा यार, टाइम देना पड़ेगा लड़की को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा है ना। ऐसे अगर मतलब हम सोचें कि एकदम से परफेक्ट हो जाए, तो मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, और डॉक्टर बीआरसी ने मेरा कैलिबर देखा होगा तभी उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, वरना कौन किसको प्लेटफॉर्म देता है। तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, मतलब मैं आयुर्वेद में लिखा है कि बैठ के पानी पीते हैं, आई एग्री, आई लिखा है, बट वहां पर मैं चेयर बना के बैठ के तो पानी नहीं पीती ना, उस समय तो पैनिक होता है, या जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको हैंडल करना पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए, बाकी के और लोगों ने काफी पसंद भी किया, सब लोगों ने थैंक्स भी बोला आपको, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन ही इतनी जबरदस्त दी, वो बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुनी थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं गणेश शर्मा जी का। वो बोल रहे हैं कि पानी लीवर में, लंग्स में, टेस्टिस में, ब्रेन में क्यों भर जाता है? क्या किडनी की खराबी से ऐसा होता है? वाह, इसका तो मेरे पास पूरा जवाब है। मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि सॉल्ट इम्बैलेंस जो है, देखो इसमें जो हमारे सेल्स के अंदर है वो रिवर वाटर है, जो सेल्स के बीच में ओशन वाटर है। तो केमिस्ट्री में सब लोगों ने पढ़ा होगा, ऑस्मोसिस होता है, डिफ्यूजन, उससे हमारा पानी बैलेंस होता है। तो अगर पानी सेल के अंदर नहीं जा रहा है, सेल्स के बीच में आ रहा है, तो सब जगह स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। उसी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि पोटेशियम, और किडनी में आपने देखा होगा कि बहुत लोगों का पोटेशियम लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो वो बहुत पैनिक करते हैं। तो उसका भी आंसर मुझे मिल गया है कि क्यों पोटेशियम लेवल बढ़ता है, और वो लोग पोटेशियम सैशे खा रहे हैं, मतलब आई मीन कि दे आर गोइंग टोटली रॉन्ग। बट मैं नॉलेज तो मैं तब दूं ना जब रिसेप्टिविटी हो, अगर लोग मेरी बात समझेंगे तो मैं सेकंड स्टेप पे जाके उनको बताऊंगी कि क्यों स्वेलिंग हो रही है उनकी बॉडी में, मतलब नॉलेज से तो बम्बार्ड हो रहा है दिमाग।
बट लोगों से कनेक्ट होना बहुत जरूरी है ना। अगर लोग मुझसे कनेक्ट ही नहीं होंगे तो मैं किसको स्पीच दूं अपना। प्रॉब्लम ये है ना। तो मेरे पास मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि बॉडी ऑर्गन्स में स्वेलिंग क्यों हो रही है। पानी सीप रहा है ना, अंदर नहीं जा रहा, बाहर सीप रहा है। पानी की कमी नहीं है, बट जहां होना चाहिए वहां नहीं हो रहा, जहां नहीं होना चाहिए वहां जा रहा है। क्यों? There must be some reason। ऊपर से नीचे बहता है ना पानी, तो तुम्हारा नीचे से ऊपर जा रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है ना शरीर में। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। मैं कोई प्रॉब्लम बना के सोल्यूशन नहीं ढूंढती। गो बैक टू योर बेसिक्स। कुछ है ही नहीं। आई स्टडी डॉल्फिन्स, एनिमल्स, उनको मैं देखती हूँ किस तरह से करते हैं, उनसे मैं सब कुछ सीख गई हूँ। ये बॉडी का सिस्टम बहुत सिंपल है। बिल्कुल। तो अभी मतलब शॉर्ट में अगर बताना चाहें तो किडनी की वजह होती है ये सब प्रॉब्लम के पीछे, है ना? देखो एक से दूसरा ऑर्गन नहीं, किडनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है किसी ऑर्गन की। मैंने बताया ना, वाटर एंड मिनरल्स डिसबैलेंस। एयर का डिसबैलेंस है, वाटर का, सोडियम का और पोटेशियम का। ये चारों चीजें ठीक करते ही आपकी बॉडी ठीक। और ये कैसे ठीक करनी है हम बता देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। डेफिनेटली। तो इन सब का डिसबैलेंस ही कारण है ये जो पानी भर जाता है किडनी का। कोई बीमारी को नाम दिया जाता है। पानी नीचे भर रहा है, ऊपर भर रहा है, पानी तो भर रहा है, उसको बाहर से निकाल के अंदर करना है ऑर्गन के। कितना देर लगती है? देर ही नहीं लगती। ठीक है, तो एक और लेते हैं छोटा सा सवाल। इन्होंने काफी लंबा थोड़ा लिखा है, पढ़ देता हूँ पूरा। नमस्कार सर, मैं राजीव कुमार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर यह पानी मैं नहीं बना सकता, जो पॉट वाला आपने वाटर बताया था, नहीं बना सका, तो किस तरीके का दूसरा पानी पीना चाहिए? रिप्लाई जरूर करें, क्योंकि मैं शहर में रहता हूं और मुझे पानी से काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ डिब्बे में भरा हुआ पानी मिलता है और उसी को मैं गर्म करके तत्काल पी रहा हूं। अब मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर में कुछ दिक्कत हो रहा है पानी के बगैर। यह 3 घड़े का सिस्टम यहाँ पर मैं नहीं कर सकता। कोई और आसान तरीका हो तो बताएं। कोई बात नहीं, आप उनको बोल दो, वाटर बनाकर उनको बोल दो एक मिट्टी का मटका ले आए, बस उसमें पानी रख लें, है ना? अच्छा, एक सिंगल मटके का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा वो पत्थर डाल लें, बस थोड़ा सा पत्थर डाल लें, बस नदी के इलाके, बस उसको रहने दें। और फिर वो पानी रात को कॉपर वेसल में रख लें। मैं आपको दिखा देती हूँ अपना कॉपर वेसल। जी जी, ये मेरा है जैसे ना, तो रात को इसमें रख लें बेड साइड। और इसमें से तो कॉपर का भी प्रॉपर्टी आ जाएगी, मिनरल्स की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी। मतलब फिलहाल इससे बेटरमेंट शुरू हो जाएगा उनका। और वैसे डॉक्टर बियासी को कुछ आप कम मत समझना, हम बहुत जबरदस्त रिसर्च कर रहे हैं कि 3 पॉट मेथड कैसे मतलब सिंप्लिसिटी से इजी करा के 1 महीने के अंदर अंदर तुम देखना मैजिक होगा। और हर घर में बिना पैसे खर्च करे। जब तक आप लोग हैं तब तक संभव है हर चीज। तो उम्मीद करेंगे जब तक हम लोग हैं, जब तक तुम लोग हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बताएंगे कोई सुनेगा नहीं तो हमारा कोई फायदा नहीं है। सही बात है, सही बात है। हम लोग एक यूनिट हैं, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। आप मीडिएटर हो, हम लोगों को कनेक्ट होना है, तभी हम पे कोई हावी नहीं हो पाएगा, तभी हमें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अगर इसमें से एक भी कड़ी टूट जाएगी ना, तो फिर हम नहीं बढ़ पाएंगे आगे। क्योंकि वैसे आपको पता है मीडिया वगैरह ये सब जो बिग मार्केट है, ये हमें कुछ करने ही नहीं देगा, वैसे पीछे पड़ा रहता है। मनी मेकिंग माफिया। हाँ, हरि दर्शन पूछ रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर है, कुएं का भी पानी होता है या नल का भी पानी, गांव में आजकल हम भी खुद अभी नल का ही पानी पीते हैं, हमारे गांव में भी उपलब्ध होता है इस समय। ये पानी भी, इसके बाद पानी के बारे में जरूर बताएं। ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। बस प्रॉब्लम ये है कि आजकल जो फैक्ट्रीज खुल गई है ना आसपास, उनका जो सीपेज जा रहा है अंडरग्राउंड, वो पॉल्यूट कर रहा है। तो ये देखना है कि तुम्हारे कितना रेडियस में मतलब फैक्ट्रीज वगैरह का कूड़ा जा रहा है। अदरवाइज उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अंडरग्राउंड वाटर में। और एक बार टीडीएस चेक कर लो, टीडीएस ना 300-350 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो बस टीडीएस 100 to 350 होना चाहिए। अगर आपके पानी का 100 to 350 टीडीएस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? लेकिन बस वही है कि गांव में भी मतलब पोल्यूशन जो मतलब अगर अंडर वाटर ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उससे पानी खराब हो रहा है। अदरवाइज आप बताओ ना, कुएं का पानी ये कभी बेकार हो सकते हैं? धरती ने जो दिया है हमारे लिए दिया है ना, ये तो अमृत है, ये तो अमृत है। अच्छा, ये टीडीएस भी चेक करते हैं तो एक मशीन तो खराब आती है, उसके अलावा भी कोई और तरीका होता है सरल जो घर पर कुछ लोग चेक कर सके टीडीएस? तो मशीन क्या 250-300 रुपए की तो है, अमेज़न से मंगा लो। मैंने तो खुद मंगाई है। हाँ, कोई ऐसा थोड़ी ना है। ये आरओ वाले लेके आते हैं ना, तो हमने तो खुद मंगा ली थी। तो अपने पानी का टीडीएस चेक कर लो, 100 to 350 होना चाहिए। कुछ है ही नहीं। टीडीएस के अलावा और भी कुछ चीज चेक करने की हो? पीएच। जैसे ये लोग बोलते हैं अल्कलाइन वाटर, जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल पीएच होना चाहिए।
भाई हमारी बॉडी खुद अल्कलाइन करेगी, अल्कलाइन करने के लिए तो बहुत चीजें हैं, पानी को क्यों गड़बड़ कर रहे हो? हम ये केंद्र मशीन में बोलते हैं 11 पीएच, 9 पीएच, 8 पीएच, ये कर क्या रहे हैं? मैं इनका वीडियो देखती हूँ, आई एम शॉक्ड। तो मैं डॉक्टर बीएससी को मैंने कहा इनको आने से पहले ही रोक दो, जिससे पहले कब्जा कर ले हमारे हिंदुस्तान पे कैनगन पिंगन तो जो ये मशीन काफी सारे लोग तो ये आयुर्वेद का भी उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एल्कलाइन को आयुर्वेद कहता है, तो उसमें कभी खीरा डाल करके कभी कुछ डाल करके एल्कलाइन करते हैं लोग पानी को। तो ये तो हमारे स्वदेशी चिकित्सक भी बताते हैं कि पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें खीरे का पानी चाहिए, तुम्हें अरे नॉर्मल पानी कब पियोगे? खीरा ही खा लो ना, टमाटर ही खा लो ना, प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? वो खीरा डाल डाल के पानी पिलाए जा रहे हो आप लोगों को। पानी की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। पानी आप देखो ना, पहले जमाने में हम लोग ये चांदी का सिक्का डाल देते थे पानी में, कॉपर में क्यों रखते हैं, सोने का सिक्का डाल देते, क्योंकि पानी में आप जो भी डालोगे उसकी प्रॉपर्टीज ले लेता है। तो भाई पानी को नेचुरल प्रॉपर्टीज रहने दो ना, हमें नेचुरल पानी भी तो चाहिए। उसको बस एडिट करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, एल्कलाइन बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अरे संतरा खा लो ना, 4 संतरे किसने मना किया है? खीरे खा लो 4 खीरे, किसने? पानी को ही तुम्हें एल्कलाइन बनाना है? ऐसे क्या आफत आ रही है पानी के साथ छेड़छाड़ करने की? तुम नॉर्मल चिड़िया को कभी देखा है एल्कलाइन पानी पीते हुए? कभी हाथी को देखा है कहता है एल्कलाइन कर दो पानी? तो हाथी हो तुम अलग अलग हो क्या? जानवरों को स्टडी करो ना, वो कर क्या रहे हैं जानवर, वही हमें करना, हम भी तो एक तरह के जानवर हैं। अच्छा मंकी से हम बने, तो मंकी को देख लो, मंकी एल्कलाइन वाटर मांगते हैं? नहीं मांगता बिल्कुल। ऐसे हमें कंफ्यूज कर रखा है भाई, कुछ नहीं है। पहले कंफ्यूज करते हैं, फिर वो बेचते हैं, फिर अपने मतलब सिस्टम बना दिया है, कुछ है ही नहीं। आई मीन बिल्कुल। हाँ मतलब प्रकृति के द्वारा दिया गया जो पानी है बस वो सबसे बेस्ट है। मैं अगर तुम्हारे अगर दिमाग में कोई भी सवाल है, जाके जानवरों को देखो और प्रकृति से आंसर लो, क्या चल रहा है प्रकृति में, वही जवाब है। मैं कहती हूँ मेरे से भी मत पूछो, क्योंकि मेरे सारे जवाब प्रकृति से मिले हैं। मैंने तो हजारों किताबें पढ़ी है, बट मैं प्रकृति को मानती हूँ, वहीं को स्टडी करती हूँ मैं, कि ऐसा ये क्यों है, ऐसा वो क्यों है, सब सारी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं। जब तक दिमाग चलाते रहोगे कुछ कनेक्ट ही नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा सुजाता जी पूछ रही हैं, और ये सवाल और लोगों ने भी पूछा था, जो अभी आपने वैसे तो बॉइल्ड वाटर को बोल ही दिया कि वो डेड हो जाता है, तो लेकिन कुछ लोग जैसे खासकर बरसात के दिनों में आते हैं तो बहुत एडवाइस करते हैं कि बरसात के दिनों में तो खासकर पानी को उबाल करके और ठंडा करके ही पीना चाहिए। अगर आप मना भी कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं डेफिनेटली बरसात में तो माइक्रोब्स वगैरह बहुत होते हैं, डैम्पनेस लोगों के घर में इतनी है, क्रॉस वेंटिलेशन है नहीं, क्रॉस वेंटिलेशन किसी के घर में है नहीं, दबड़े खाने में माचिस के डब्बे में एक कमरे में सब लोग रह रहे हैं, आपके कमरों में भी सबके कमरों में सीलन आई हुई है, तो फिर आप खुद ही समझो ना। मतलब कि जो रूल्स हैं वो तो मैं मानती हूँ, बट बरसात में तो हाँ आयुर्वेदा बोलती है, इसलिए बोलती है उबाल के पी लो भाई, वो माइक्रोब लग गया तो और मुश्किल हो जाएगी लेने के देने। मतलब सिंपल है यार, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। भाई इतना उमस हो रही है तो हाँ हो सकता है माइक्रोब कोई पनप जाए, और क्या, वरना ज्यादा केयर कर लो, 2 बार धो लो। बिल्कुल। अच्छा एक प्रश्न है, ये दुर्गेश जी पूछ रहे हैं, और वैसे तो उन्होंने लंबा लिखा है लेकिन निष्कर्ष के तौर पर ये बोल रहे हैं कि मैं चूंकि ज्यादा पानी पीता था या पीता हूँ, इस वजह से मुझे तो थकान सी भी ज्यादा रहती है, और सबसे बड़ी बात मुझे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। अगर मैं नंगे पैर फ्लोर पर भी चल जाऊं तब भी मुझे सर्दी खांसी हो जाती है। तो अब इससे ये सवाल बनता है कि क्या सच में अगर ज्यादा पानी पी ले तो ऐसा भी हो जाता है कि ठंड लग जाए? और क्या, नहीं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब तुम्हें खाना खाना, तुम दिन में 10 बार खाना खाओगे तो तुम बीमार ही हो जाओगे ना। अब ये थोड़ी ना कि पानी पीना, पानी भी एक लिमिट तक ही पियोगे ना, ये थोड़ी ना कि पानी ज्यादा पी लोगे। पैरों में ठंड लगने का तो बात ये होती है कि जब भी आपके शरीर में बीमारियां होती हैं, तो मैंने अपनी स्पीच में भी बोला है, इट्स अ सिम्टम। जब अभी आपके पैर ठंडे होते हैं, इसका मतलब आपके बाहर की कैपिलरीज वगैरह सूखने लगी हैं, ये सब, इसका पानी से कोई रिलेशन नहीं है। पानी तो मतलब कि पानी तो एक लिमिट में ही पीना चाहिए। और आप खराब पानी पी रहे हो, अच्छा, पानी के भी बहुत तरीके हैं ना हर चीज का, मतलब तो वो तो बीमारी है अपने आप में। उसका पानी ये नहीं है कि पानी ज्यादा, वो तो कनेक्ट कर लेते हैं लोग बाग अपनी, इससे इसकी वजह से ये हो रहा है, इसकी वजह से वो हो रहा है, इसकी वजह से वो हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपने अपने एक बीमारी है। इसका मतलब ऑलरेडी ही इज इन द सेकंड फेज ऑफ डिजीज। ज्यादा पानी पीने से नहीं डिपेंड करेगा, सही पानी पीने की बात है। सही पानी पीना है, ज्यादा ठंड कम से कोई मैटर नहीं करता। ओके। रूबी जी पूछ रही हैं, अकॉर्डिंग टू राजीव दीक्षित जी, रेन वाटर इज बेस्ट फॉर ड्रिंकिंग, प्लीज एक्सप्लेन अबाउट रेन वाटर प्योरिटी और परफेक्शन।
आप सोचो एक ओस की बूंद कितनी कहाँ की जर्नी ट्रेवल करती है, मुझे आप बता सकते हो? अंडरग्राउंड वाटर होता है, उसके बाद सूरज हाँ आता है, उसका वो वेपर्स बनती है, ऊपर जाती है, क्लाउड बनती है, 6-6 महीने वहां हाँ, रहती है, फिर बारिश बनती है। उससे जी अच्छा कुछ हो सकता है? वो तो जन्नत देख के आए हैं रेन वाटर, तो वो तो भगवान से सही मिल के बात आया है। है भाई। हम्म, नेचर क्या दिखा रहे थे, रेन वाटर से अच्छा कुछ हो सकता है? मतलब उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता रेन वाटर से। रेन वाटर को तो हाथ में लेके बातें भी करो ना, फिर सारी कहानियां सुनेगा कहाँ से चल के आए हैं। जी बिल्कुल। तो देखो अच्छा कुछ तो रेन अब वाटर ये भी तो कहा जाता है कि जैसे खासकर बरसात के दिनों में जो शुरुआती बरसात होती है, सल्फर भी चूंकि हमारी वायुमंडल में रहता है तो सल्फराइज्ड हो जाता है वाटर, उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, वो नुकसान देती है, तो उसका पानी। बट ऑब्वियस इतना पॉल्यूशन हो रहा है तो पहली दूसरी बरसात में मत नहाओ, हाँ साफ होने दो ना। जब तीसरी अच्छा बरसात आता है मजा लेना शुरू कर दो। हम तो बहुत नए बारिश जी। में, मैंने तो अपने सारे थैले से लेके बच्चों को बारिश में लुटा लुटा के तालाब में, तुम मेरी वीडियोस देखोगे पीने ना। ये पीने की भी बात कर रहे हैं कि पीने के लिए भी हाँ, और क्या, रेन वाटर से अच्छा क्या अच्छा पानी है वो तो। मैंने कहा स्प्रिंग वाटर, वो तो इतनी बड़ी स्प्रिंग है, झरना, भगवान का जी झरना है वो तो भगवान का झरना है, जी सोच के देखो ना। उसमें क्या हम्म नहीं है, भगवान का झरना है वो तो। उसमें क्या है, बस उसमें थोड़ी बहुत गंदगी होगी जो पोल्यूशन में है, अदरवाइज तो मेरे को नहीं लगता जी उसमें कुछ गंदगी हो सकती है। और बिल्कुल ये जो आप बोल रहे हो ना सल्फर सल्फर होता है, ये सब भूल जाओ। जितनी केमिस्ट्री पढ़ी है ना, जितनी किताबों में जो ज्ञान है वो भूल जाओ। जी जी ये सब कंफ्यूज करने के लिए है। सिर्फ भगवान से कनेक्ट करो, नेचर से कनेक्ट करो, देखो क्या टपक रहा है, क्या है कि सल्फर ऑक्साइड, सब ये कंफ्यूज करने के लिए बताया। ओजोन जी लेयर, सन में मत जाओ, सनस्क्रीन लगाओ। हमें सन से ही दूर कर दिया हमारे बच्चों को। ये सब कंफ्यूज करने सही के लिए बात किया है। ये सब जी कंफ्यूज करने के लिए किया है, ओके। क्योंकि सूरज हमारी ताकत है। बिल्कुल। कमल राय जी पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि डॉक्टर विश्वरूप says every fruits have salt, then why we have to take half spoon salt? According to Dr. Biswarup, on this planet no animal eat salt. We humans are eating extra salt and getting sick. तो ये जो, जैसे मैं डॉक्टर बीआरसी को ये अपना मैं बोलती हूँ ना, तो वो बोलते हैं नमिता आई कॉन्ट्रोडिक्ट, मैं कुछ और बोलता हूँ तुम कुछ और। तो फिर अब उनके हाँ पास ना टाइम नहीं है, तो वो बोल रहे थे कि हम ढंग से इसके बैठ बैठ के हम लोग इसके बारे में बातें करेंगे। बट मैंने अपना लॉजिक बता दिया आपको कि सोडियम हमें कहाँ से मिलेगा। सोडियम हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अगर सोडियम हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो ब्लड हमारा जमने लगता है। तो हम लोगों का भी इस पे डिबेट होगी, वो कोई बात इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं डॉक्टर बीआरसी। तो बिल्कुल। मैंने भी मैंने भी एक्चुअल में मेरी, सुना है डॉक्टर साहब की खुद मुंह से, वो हाँ, सोडियम तो को ही बोलते हैं कि यही हाँ, फ्रूट से मिलता है। तो मैंने भी अपनी पढ़ाई करी है, उन्होंने भी अपनी पढ़ाई जी करी है, तो हम दोनों एक दिन बैठेंगे और इसका और जी भी जी जो हमारा बेटर कंक्लूजन होगा। मगर तब तक हाँ। आप सी सॉल्ट लेना शुरू कर दो नंबर। मैं मैं सही है। नेक्स्ट वाला वीडियो में आपको कन्विंस कर दूंगी। बिल्कुल, ठीक है, डेफ़िनेटली बात करेंगे, मैं वो सारे हाँ, डाउट्स उसमें मैं आपको निकालने की कन्विंस ज़रूरी है। कर दूंगी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। स्वास्तिका चक्रवर्ती पूछ रहे हैं कि प्लीज़ टेल मी हाउ मेनी ग्लासेस आई कैन टेक पर डे, मतलब पानी कितना वो पीना मैंने इनको एक स्पीच चाहिए में बोला है, पर डे? 7 ग्लासेस ऑफ रिवर वाटर एंड 1 ग्लास ऑफ ओशन वाटर। मतलब 8 ग्लासेस ऑफ वाटर तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की। उसके ऊपर ओके, जितना पीना है पी लो। हाँ, ओके, 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 ओके। वो मैंने समझाया भी अपनी स्पीच में, 8 ठीक ग्लासेस है। ऑफ वाटर। हुँ। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन्स थे दर्शकों के, थे तो बहुत सारे बट मैंने ये कुछ चूज़ एक किए और था, थे वो भी पूछ जिनके। नहीं, एक और मैंने सवाल देखा था, वो उसका भी मैं जवाब हाँ, देना। वो आप बता बिल्कुल सवाल दोहरा दीजिए, फिर सवाल का जवाब भी दे दीजिए। सवाल था कि डॉक्टर बीआरसी जो 1 मिनट की क्लिपिंग में आए हैं, उसकी वजह से लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, हुँ। वरना मेरा वीडियो कौन देखेगा, है ना? ये सवाल हाँ, था डॉ तो। हाँ, इनको कोई हाँ, सुनता नहीं है, डॉक्टर विश्वरूप को हाँ, उन्होंने हाँ, वीडियो इनको कोई बनाया है। सुनता नहीं है। हाँ, हाँ, हाँ। तो जी, इसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो वो हमारा जो लेक्चर हुआ था, तो वहाँ पर आप भी आए थे, बहुत सारे स्पीकर्स आए थे उस दिन। तो हर स्पीकर को 1-1 घंटे का स्लॉट मिला था। तो डॉक्टर जी। बीआरसी के पास भी 1 घंटे का स्लॉट था। तो कोई आदमी हुँ, इतना बेवकूफ नहीं है कि अपना स्लॉट किसी और को देगा, या डॉक्टर बीआरसी को हुँ, कोई जरूरत ही नहीं है किसी को प्रमोट करने की। उनके पास ऑलरेडी फुल है सब कुछ, उनको कुछ ऐसी कोई कमी हुँ, नहीं है कुछ प्रमोट करने की। बट और मैंने उनको 6 महीने पहले ज्वाइन करा दिसंबर में। तो ऐसा भी हुँ, कुछ नहीं था कि भाई मैं बोल रही हूँ सर मैं 15 साल से आपकी सेवा कर रही हूँ, मेरे को आपने हुँ, प्रमोट नहीं करा, उनको प्रेशराइज था। तो नहीं, तो हुँ, 6 महीने में उनको एक्चुअली उन्होंने मेरी नॉलेज देखा, तो जी, उन्होंने मेरी चीजें देखी, तो उनको लगा कि दुनिया तक पहुंचना चाहिए।
तो उन्होंने जी। मेरे को बोला कि तुम्हारे पास इतना अच्छा नॉलेज है पानी की, तो मैं चाहता हूँ कि तो और उस आदमी का टिकट तो लगा नहीं, अगर मैंने भाई पैसे लेके अपना लेक्चर दिया है तो मैं मानती हूँ, फ्री में दिया है, और उसको लग रहा है तो मत देखो, इसमें तो पॉज का स्टॉप का ऑप्शन है। तो राधा देन सिंह तो, और डॉक्टर बीआरसी के 15 मिनट कितने कीमती थे जो उन्होंने मेरे को दिए, और मैंने भी कुछ सोच के ही वहां पर कुछ डिलीवरी करी होगी ना, मतलब वो जी। दुनिया को कुछ बताना चाहते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी, जी। और ऐसा, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि, और नहीं सुनते तो अगर नहीं सुनते ना तो उनका ही लॉस होता। हम तो हीरा है, हम तो कहीं भी चमक लेंगे, उनको ये हीरा नहीं परखने को मिलता नहीं। बिल्कुल, बहुत तो ज़रूरी है, और डॉक्टर साहब की खैर ये तो ख़ास बात ही है कि वो हमेशा जो भी कुछ रिसर्च होती है, उसके टैलेंट उसको हमेशा ही हाँ, वो हमेशा प्रमोट, वो किसी को मतलब प्रमोट करते सप्रेस नहीं हैं, करते, प्रमोट करते हैं। और यही ख़ास बात है कि डॉक्टर साहब की मदद क्योंकि से वो ही हमेशा सही, वो हमेशा बोलते हैं कि बस मरीज ठीक होना चाहिए, बाकी डेफ़िनेटली। हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो बोलते हैं नमिता पैसा कमा के भी कहाँ जाएंगे, अगर दुनिया ही नहीं बचेगी तो उस पैसे पे क्या मतलब खूंटी लगा के बिल्कुल, बैठेंगे, मतलब सीधा बिल्कुल। यही बोलते हैं। और भगवान की दुआ से हमारे पास ऑलरेडी इतने पैसे हैं, तो मतलब वो हाँ। टारगेट भी नहीं है अभी, मतलब हुँ। कि ऐसी कोई वो भी नहीं है कि भाई पैसे कमाने हैं लोगों से, ये वो करना है। मेरे को क्या है, हाँ, एलोपैथी में तो अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, सही हमें क्यों बात है। डाइवर्ट होना है। हम सिर्फ अपना नॉलेज है जो हमें हुआ है, हम सोचते हैं कि मतलब लोगों तक पहुंचे, जिसके माध्यम से किसी भी तरह से एक इंसान की भी अगर हम मदद कर पाए तो मतलब टारगेट वो है। तो बिल्कुल, ये आपकी बहुत काइंडनेस है।